बुलाए हमारी सगाई में आरके आया क्यों? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब सच हो। ये बातें मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे पूछी जा रही है। तो आप समझाइए ना उन्हें। हर नुक्कड़ वाला, हर रिश्तेदार, हर रास्ते में मिलने वाला आदमी, इसीलिए मैं दौड़ के आपके पास आई इस सवाल का जवाब मांगने के लिए। यहाँ देखा तो आप सब उलझ गए हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं दोनों तरफ से पीस गई हूँ। एक सेकंड, एक भाई। आई आप समझने की कोशिश करिए। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? आप क्या ये अखबार वालों को जानती नहीं? वो कुछ भी लिखते हैं आई, कुछ सही नहीं होता। मैं नहीं जानती अखबार वालों। पब्लिसिटी का आपको तजुर्बा है। हम सीधे साधे गवर्नमेंट सर्वेंट है। आपकी दुनिया और हमारी दुनिया बहुत फर्क है। आप ठहरे फिल्मी लोग, हम ये तुम्हारा फिल्मी कुछ जानते नहीं। और यही बात मैं मेरे मुकुंद को समझा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। आपकी दुनिया झूठी दिखावे की। आंटी आप मेरी बात तो देख बेटा, दो बड़े लोग बोलते हैं तो बच्चे बीच में टोका नहीं करते। आपकी मम्मी ने सिखाया नहीं क्या? नहीं, सिखाएगी कैसे? उसको टाइम कब मिलता होगा? सुबह उठ के शूटिंग पे जाती है ना, वहां किसी के नाम से मांग में सिंदूर भरना, दोपहर में जाके किसकी बेवा बनती, रात में जाने के बाद डायरेक्टर बोलता है इसका हाथ पकड़, वो पकड़ना पड़ता है। टाइम कहाँ मिलता होगा ना। मिसेस मलिक, आपको इस सब की बहुत आदत होगी, हमें नहीं है। अरे कल जाके आपकी बेटी हीरोइन बनेगी, आप मनी मन खुश हो जाओगी, मिठाई बांटोगी, है ना? आंटी जी, जितना दुख आपको हो रहा है हम सबको भी हो रहा है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आरके की बाला, मधुबाला। मैं नहीं कहती, पूरा शहर कह रहा है। देख बेटा, क्या होता है, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है। एक बार अगर टूट गई ना तो जोड़ नहीं सकती, अगर जोड़ भी ली ना तो निशान मिटा नहीं सकती। अभी देख, मुझे भी एक बेटी है, वो अगर रास्ते से जाते जाते किसी लड़के ने उसको छेड़ा तो मैं लड़के पे उंगली नहीं उठाती, मेरी बेटी का सर ढक देती हूँ। ऐसे ही तुम्हें भी अपना दामन साफ रखना चाहिए।
क्योंकि साफ दामन ही बेटी का गहना होता है। आई बात समझ में? मुझे लगता है तेरी मम्मी तो जरूर समझ गई हो। माँ आप बस कर माँ। तू बीच में टोका मत कर। अगर तू अखबार वालों का मुंह बंद कर सकता है तो ही बीच में बोल, वरना 30 मार का मत बन। तो मिस्टर और मिसेस मलिक, आपको अगर आपकी बेटी मेरे घर भेजना है तो दाग साफ करके भेजना, क्योंकि मुझे भी मेरी बेटी प्यारी है। हाँ? तो मैं चलती चल। सॉरी। बुजुर्ग लेडी के मुंह क्या लगता, और मुकुंद को सच्चाई का एहसास है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि हम सच जानते हैं। जसरीन, मुकुंद की माँ को बहुत गुस्सा आ गया था, बस वो हमारा विश्वास कौन करेगा? बाकी किसी को हो या ना हो, पर हमें तुम पे विश्वास है, हम सबको है। 2-4 दिन में कौन याद रखेगा? वही तो, और 2-4 दिनों में जो नुकसान होगा, लोगों ने पार्लर में आना बंद कर दिया। लोग बाहर खड़े रहकर तरह-तरह की बात कर रहे हैं। तो ठीक चल रहा था ना हमारा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, और अगर ये सच्चाई हम जानते हैं, ये सच दुनिया पे जानेगी। रो मत बेटा, रो मत। क्या मिला किसी को ये सब करके? जितना भी मिला काफी मिला, पर नीयत नहीं भरी। अब भी उसे और तबाह करने की ख्वाहिश में दिल में लिए। हेलो मिसेस दीक्षित। हेलो हेलो आरके, तुमने जैसा बोला था ना वैसा मैं सब करके आई, रोता हुआ छोड़कर आई हूँ। मुझे सबसे मतलब नहीं मधुबाला को रुलाया या नहीं। अरे इतना रुलाया, आंसू न रुमाल से नहीं तौलिए से पूछने पड़ेंगे। मधुबाला, हाँ। अरे लेकिन आरके, इस शादी को लेकर मेरी बिरादरी में ना मेरी जग हंसाई हो रही है। मिसेस दीक्षित, 25 लाख रुपयों की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। डोंट वरी, ये शादी नहीं होगी और शाम तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चंद घंटों का सवाल है मिसेस दीक्षित। हाँ? शाम को क्या करने वाला? हेलो
हेलो। आज शाम ये होने वाला है। देखिए मालिक, आपका बीपी कितना हाई हो रहा है। आप प्लीज मेरी बात मानिए, चलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे तू रहने दे, मैं एक गोली लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर मालिक, मगर वगैरह कुछ नहीं, तू गोली लेके आ जा। फिक्र की बात तो ये है कि इतनी घटिया खबर किसने और क्यों छापी, और ये फोटोग्राफ भी हमारे फोटोग्राफर ने नहीं ली। अरे बिल्कुल सही, मुझे डेफिनेटली पता है कि कोई एंगेजमेंट में आया था और उसने ये बदमाशी की है। और ये फोटोग्राफ खींचने का एंगल भी बिल्कुल अलग है। मालिक आप सही कह रहे हो। पता है इस फोटोग्राफ में मैं मधु के साथ थी। अच्छा, और किसी ने मुझे काटकर आरके की फोटो लगा दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आरके को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और उससे दुश्मनी निकाल रहा है? और बदनामी तो हमारी हो रही है ना। एग्जैक्टली भाई, अगर इस तरह की बातें चलती रही ना तो वो बुढ़िया मुकुंद और मधु की सगाई तोड़ देगी। वो तो बस राह देख रही है। हौसलों से वीर हो, संकटों में धीर हो, दुश्मनों की पीर हो। और आगे क्या बोलती है तू? अपनी माँ के सहारे बस यूं ही चिंता मत कर, देख कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनेगा। तू हताश मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? आरके, आरके, हाँ देख, वो भी तो इन सब चीजों से परेशान होगा। लोग हमारी बातें माने या ना माने, उसकी तो मानेंगे। हम उसको बोलते हैं कि लोगों के सामने सच्चाई ले आए। हाँ, आरके को ये बोलना ही होगा, ये सब झूठ है। ये तो वो भी जानता है। मैं जाता हूं उसके पास। मालिक आप रुकिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं अकेली जाकर आऊंगी।
मेरा शेर, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं अपनी बेटी की परेशानी दूर करने के लिए किसी से बात भी ना कर पाऊं। और अगर तुझे चलना है तो तू चल। क्या बात, क्या निशाना मारा है चीफ, कमाल हो गया। लोगों के तो तीर निशाने पर लगते हैं, हमारा तो निशाना ही उड़ के सीधा तीर पे आ गया। कमाल हो गया चीफ। आगे क्या करना है बताइए मेरी सरकार। बिट्टू जी अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो भी होगा चीफ लग खुद ब खुद होगा। चीफ लोहे का है। मैं समझा नहीं, मतलब आपका क्या मतलब है? कंफ्यूज हूँ मैं। बिट्टू जी अब मधुबाला खुद हमारे पास चल कर आए। बुलजाई मधुबाला। हाँ। हेलो, चीफ मैं कोई चीज खा के मर जाऊं क्या? कमाल हो गया, मधुबाला के मामले में तो आप भगवान हो गए चीफ। जय भगवान, जय भगवान। मधुबाला आइए नीचे अपने पिताजी के साथ। क्या करना है? 2 घंटे। हाँ हेलो, हाँ उनको बोलिए साहब बिजी हैं, इंतजार करें 2 आवर्स मिनिमम, राइट? हाँ ओके। मालिक, मैंने आपसे कहा था आप मेरे साथ मत आइए। देखिए मुझे लग रहा है आपका बीपी भी बढ़ रहा है, आप प्लीज जाकर बैठ जाइए। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। कितनी देर लगेगी उनको आने में? मीटिंग चल रही है, टाइम लगेगा। देखिए उनसे कहिए हमें बस 5 मिनट का काम है। मतलब बेटा बोला ना मीटिंग चल रहा है, घड़ी घड़ी फोन करने पे वो चिल्लाएंगे। काम ही कर रहे हैं। चलो हम बैठते हैं, हम सामने बैठते हैं। मालिक आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। मालिक आप ठीक है ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? रहने दे। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है? ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए? अगर हो सकता है तो गरम। वो मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मैं भेजता हूँ। अरे पहचाने इसको? ये हमारे आर के साहब के गुलदस्ते का नया फूल है। आजकल हमारे आर के साहब इसी को सूंघ रहे हैं। ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? मधु। कुछ मधु बेटा, यहाँ हो तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे पानी नहीं चाहिए। क्यों लोगों के मुंह लग रहे हो तुम? एक पानी का ग्लास मांगा था, वो भी नहीं दे सकते ये लोग। मालिक मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। अरे मुझे पानी नहीं चाहिए बेटा। बाहर कोई तो दुकान होगी, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठिए। मालिक ये लीजिए। बहुत सिद्धि है तुम बताओ। बिट्टू जी थोड़ा बुला लिया जाए। ओहो 2 घंटे भी तो हो गए ना, बुला लिया जाए। बिट्टू जी पहले डिनर लगवाइए और फिर एक्शन।